हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बीएड आगरा यूनिवर्सिटी का सेकेंड ईयर बीएड BD 201। सब्जेक्ट नेम हो जाएगा नॉलेज एंड करिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। आइए प्रश्न फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जा सकता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। ये जो कथन कहा गया है सुकरात के अनुसार कहा गया है। ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। जैसे सही निर्णय लेने में क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, ज्ञान की आवश्यकता होती है। समस्या को सुलझाने में होती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सब जगह क्या होती है, हमारा ज्ञान इम्पोर्टेंट है, ज्ञान की आवश्यकता होती है। हमारा फर्स्ट प्रश्न में जो कहा गया है, ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जा सकता है। ये सुकरात के द्वारा किया गया है। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सुकरात के अनुसार ये कहा गया है कथन। ठीक है। प्रश्न 2 में है सत्य स्वयं प्रकाशित होता है। यह कथन कहा गया है किसके द्वारा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, जैमिनी मीमांस दर्शन के द्वारा कहा गया था। प्रश्न 3 में है दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। यह कथन किसका है। तो फिक्टे का है। ऑप्शन अ इज फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 4 में है पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाला कारक का नाम बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्र की शिक्षा नीति, परीक्षा प्रणाली, शासन की नीतियाँ, उपयुक्त में सभी। दिया हुआ ये चारों ऑप्शन सही है। उपयुक्त में सभी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 5 में है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा ज्ञान संस्कृति ठहराव लाता है। ऑप्शन अ। ऑप्शन अ इज हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न 6 में है अंतःप्रज्ञा प्रणाली के समर्थक विचारक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ हेनरी बर्गसे। ठीक है। प्रश्न 7 में है अनुभववादी शिक्षा का जनक किसे माना जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, जॉन लॉ को माना जाता है। ऑप्शन ब एज हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। प्रश्न 8 में है हमारा प्लेटो के अनुसार किया गया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा संवाद विधि। ऑप्शन ए जो हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन सा यूनानी दार्शनिक आध्यात्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक भी था। तो हमारा अरस्तु राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक थे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शंकराचार्य थे। ठीक है। ईमाइल पुस्तक है। ये ईमाइल एक पुस्तक है। ठीक है। ये रूसो के द्वारा लिखा हुआ एक पुस्तक का नाम है। इसमें शिक्षा और मानव विकास पर अपने विचार को व्यक्त किया गया है। ठीक है। ईमाइल पुस्तक में रूसो के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है। उसमें शिक्षा और मानव विकास पर रूसो ने अपना विचार को व्यक्त किया है। ठीक है। प्रश्न 11 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 12 में है स्वाभाविक ज्ञान को प्रागनुभविक ज्ञान किस शिक्षा शास्त्र में माना गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मैकडूगल। ऑप्शन ब इज हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। प्रश्न 13 में है किसके अनुसार मुझे पुस्तकों से घृणा है क्योंकि ये बालकों के लिए अभिशाप है। ये रूसो के ही द्वारा कहा गया था। ठीक है। ऑप्शन ड इज हो जाएगा करेक्ट आंसर। परिमाणवाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो अमेरिका से हुई है। प्रश्न 15 में है रूसो ने शिक्षा के 3 मूलभूत स्रोत बताए थे। तो हमारा क्या 3 होंगे। हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति, मनुष्य, वस्तुएं। ऑप्शन स इज हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है। ऑप्शन स हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। प्रश्न 16 में हम बढ़ते हैं पाठ्यचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए। कथन किसका है। तो हमारा फर्स्ट आंसर में है फ्रोबेल का है। ठीक है। 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम की अनुशंसा की है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग। तो कोठारी आयोग जो हुआ था हमारा 14 जुलाई 1964 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। 1964 ईस्वी में हुआ था। इससे जो अध्यक्ष थे ना तो वो डॉक्टर दौलत सिंह थे। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं प्रश्न 18 की तरफ समस्या समाधान विधि के जनक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुकरात तथा सेंट थॉमस थे। ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इस हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है। प्रश्न 19 में है मेले तमाशे शिक्षण के है। तो ऑप्शन ब सामुदायिक साधन है। कक्षा का नेता होता है, मॉनिटर होता है, विषय अध्यापक होता है, प्रधानाध्यापक, कक्षा अध्यापक होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कक्षा अध्यापक यानी क्लास टीचर होगा। हमारा ऑप्शन ब इज हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रश्न में 21 में हम पढ़ेंगे कक्षा में शिक्षा का व्यवहार होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन स, प्रजातांत्रिक होना चाहिए। ऑप्शन सही हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न हम बढ़ते हैं 22 की तरफ। अध्यापक के वांछित शिक्षा कौशल का विकास करने हेतु उपयोग है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग। ये भी पूछा जाता है माइक्रो टीचिंग का अवधि कितनी होती है। तो हम लगाएंगे वहाँ पे 36 मिनट की होती है। ठीक है। माइक्रो टीचिंग का अवधि होती है 36 मिनट्स होती है। हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी विषय
से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, J.K. बेकर के अनुसार ऑप्शन अ हो जाएगा करेक्ट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन 22 में पढ़ते हैं। अध्यापक या वांछित शिक्षक कौशल विकास करने के हेतु क्या होता है, तो हमारा राइट आंसर सूक्ष्म है, ये पढ़ लिए थे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये भी हो जाएगा हमारा राइट आंसर सूक्ष्म।